अंदर डालते हैं, इसी टर्म को बोला जाता है बैलेंस डाइट। सो यहाँ पे सच सच बताइएगा कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं 100% अपने बॉडी के हिसाब से बैलेंस डाइट को लेता हूँ डेली? एक भी लोग नहीं है। देखिए पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत भी ध्यान देना पड़ेगा और इस पे हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है तो सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले दिक्कत आएगी हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनने वाली है। शरीर में अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगी? वीक इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो गई तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जितने भी हमारे अंदरूनी भाग हैं, वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और अगर ऑर्गन्स की कमी होगी, वो कमजोर हो गए, तो फिर हमें बीमार होने से, हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। सो बेसिकली नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को कि उसे कितना न्यूट्रिशन लेना है, मींस पोषक तत्व कितना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 10 साल का बच्चा है, उसे हम रोटी दाल सब्जी यही देते हैं नॉर्मली, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है कम। वही कोई 25 साल का व्यक्ति है जो जिम जाता हो डेली, उसे भी अगर हम एक रोटी दाल और सब्जी देंगे तो काम होगा? नहीं होगा। सो एक हमें अपने बॉडी के हिसाब से भी हमको अपना डाइट प्लान करना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब आता है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों लें हम। जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि हम ऑर्गेनिक फूड ले नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमें किस चीज को कितने अमाउंट में लेना है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन्हीं चीजों को बैलेंस करने के लिए हम सप्लीमेंट्स को लेते हैं, जिसे हम नॉर्मली प्रोडक्ट के रूप में भी जानते हैं। सो अभी आगे प्रोडक्ट पे भी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लें। नेक्स्ट करेंगे सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बी प्रिवेंटिव। अच्छा, कोई व्यक्ति बीमार है या उसे कोई भी समस्या है, ये पता कैसे चलेगा? कोई बता सकता है? कोई भी आपको अगर कोई बीमारी है, पता कैसे चलेगा? सबसे पहला कॉमन चीज क्या है? सिंपल सी चीज है, चेकअप कराना है। सो देखिए हर व्यक्ति को टाइम टू टाइम एटलीस्ट 6 महीने पे एक जो जनरल ब्लड चेकअप आता है वो कराना चाहिए। हमें पता तो चले हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। बॉडी सिम्टम्स दिखाती है टाइम टू टाइम, हम पहचानते नहीं है, और जब बहुत ज्यादा लेट हो जाता है फिर हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज करनी है। सेकंड, हमेशा बॉडी को रेगुलेट रखना है। सो थोड़ा बहुत योगा या एक्सरसाइज कीजिए आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा इंटेंस भी नहीं करना है। इसके बाद लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। अगर ये दिमाग हमारे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। सो कभी भी अपने दिमाग को भी आप लोग जैसे मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज आप कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है मोटिवेशन, स्टॉप स्मोकिंग। अल्कोहल और किसी प्रकार का ड्रग हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा। सो ये जितने भी फैक्टर्स है ओवरऑल, इस पे अगर हम ध्यान दे दें तो हम 50% अपने बॉडी पे काम कर लेंगे। 50% जो है वो प्रोडक्ट और अपने खाने पीने के साथ काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास अभी तक 133 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और इनको टोटल हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला वेलनेस, देन फूड, इसके बाद से एग्रीकल्चर, देन मेकअप, मंत्रा, होम केयर, ऐसे करके टोटल 8 कैटेगरीज है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पे और वेलनेस पे। वेलनेस रेंज में जो हमारा सबसे पहला रेंज है वो है इम्यूनिटी के बारे में। सो देखिए इम्यूनिटी के बारे में कोई जानता है यहाँ पे? रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी ने सुना है? कोविड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था ये टर्म, बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो देखिए इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से कुछ ऐसे गुड केमिकल्स रहते हैं, रिएक्शंस रहते हैं जो एज अ आर्मी काम करें। जैसे बॉर्डर पे आर्मी दिन रात लड़ाई करके या फिर सेव हमको करते हैं कि दुश्मन अंदर ना आए, ठीक वैसे ही बाहरी वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ना ले पाए, इसके लिए हमारे बॉडी में 24 घंटे इम्यून सिस्टम की जो प्रोसेस है वो होती है।
लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हर साल हमारे बॉडी से लगभग 1.5 से 2% इम्यूनिटी ड्रॉप हो रहा है। अगर इम्यून ड्रॉप हो गया तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कत होगी। सो इसी इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक। किसी ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। सो इम्यूनोडॉक का जो डोज रहता है, डोज तो खैर मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जूम पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, लेकिन जो डोज रहेगा वो रहेगा 30 ml। और हम डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनोडॉक नहीं देते हैं। सो इस चीज का आपको अवेयरनेस रखना है कि डायबिटिक पेशेंट को ना दे, और दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देंगे। इसके बाद का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कफ डॉग। देखिए, कफ डॉग का मतलब ये नहीं कि बस खांसी की दिक्कत होगी तो हम कफ डॉग पिएंगे। कफ डॉग हम एस्थमेटिक पेशेंट को भी देते हैं, और जिनको रेस्पिरेशन की दिक्कत है, सांसों संबंधित जितनी भी दिक्कत है, उसमें हम कफ डॉग को आराम से दे सकते हैं। 15 ml से ज्यादा इसका डोज नहीं रहेगा, और दिन में 2 बार रहता है खाना खाने के बाद। और कोई भी व्यक्ति अगर कफ डॉग ले रहा है तो दूध का सेवन नहीं करेगा वो। इस चीज को बस अवेयरनेस रखना है आपको, और गर्म पानी का सेवन करना है। और किसी को अगर बहुत ज्यादा सांस संबंधित अगर दिक्कत है तो कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, कफ डॉग, पंच तुलसी और इसके साथ जिंसिंग टैबलेट। 3 चीज अगर आपने ले लिया, जिंसिंग टैबलेट हम 1 बार लेते हैं रात को, पंच तुलसी भी 1 बार लेते हैं, और कफ डॉग 3 बार। अगर ये 3 चीज को आपने अगर ऐड कर लिया तो आपको सांस संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद हमारा है प्रास्टॉक। देखिए, अभी विंटर का सीजन आ गया है और हमको अपना इम्यून सिस्टम को बराबर बचा के रखना है, तभी फिर हम आगे काम भी कर पाएंगे। सो प्रास्टॉक भी एक इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करता है। इसे दिन में आप 1 चम्मच ले सकते हैं, और इसके बाद सिंपल से 1 कप दूध पी लीजिए बिना चीनी के। सो आपका इम्यूनिटी रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्मोन्स के बारे में। देखिए, हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, और इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से हमारा जो नेचर है वो भी अलग है, जो हमारी एक्टिविटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अलग रहती है। और अगर किसी भी वजह से हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, खाने की वजह से हो, जो हमारी बॉडी में अंदरूनी जो दिक्कत हो रही है उसके वजह से हो, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो देखिए, पुरुषों के अंदर अगर किसी भी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होती है तो हम यहाँ पे थंडर ब्लास्ट को ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट भी हम 20 ml लेते हैं दिन में 2 बार, और हाई बीपी पेशेंट को थंडर ब्लास्ट नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग दे रहते हैं, फिर मना करना पड़ता, तो हाई बीपी पेशेंट को हम नहीं देंगे। इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो थंडर ब्लास्ट के साथ हम क्लोरोडॉक को ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ हम अश्वगंधा को भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारा अश्वगंधा का कैप्सूल आता है। ठीक है, बात करते हैं अगर लेडीज हार्मोन के बारे में, तो देखिए, लेडीज हार्मोन अगर डिसबैलेंस हुआ तो सबसे बड़ा आज के दिन में जो कॉमन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम है थायराइड। सो आप मानते हैं थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है धीरे धीरे। थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जिसका शेप तितली के जैसे होता है। ये ग्लैंड अगर किसी भी वजह से डिसबैलेंस हो गया या इसका शेप चेंज हो गया तो फिर थायराइड की दिक्कत हो सकती है, जो कि 2 टाइप में मेनली होते हैं, हाइपर और हाइपो। एक में क्या होता है कि हमारा बॉडी बहुत ज्यादा सूख जाता है, पतला होने लगता है। दूसरे में बॉडी में सूजन की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की अगर थायराइड हार्मोन की अगर डिसबैलेंस की दिक्कत है तो हम गायनी डॉग को ले सकते हैं, और थाइडॉग को भी ऐड कर सकते हैं। 2 चीज स्पेशली हम ऐड करेंगे, और इसके साथ हमें परहेज करना पड़ेगा मसालेदार सामग्री की, और बहुत ज्यादा अगर तला हुआ सामान खाते हैं इसे भी छोड़ना पड़ेगा। सो ये हमारा एक ब्रीफ मैंने दे दिया। नेक्स्ट, ओके, देखिए अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग ब्रीफ एक बार ले लें, फिर हम जूम पे टाइम टू टाइम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा है वो है डाइबोडॉक रस और कार्डियोडॉक। जैसा कि मैंने बताया था, डायबिटीज की दिक्कत, सो टाइप 1 हो या टाइप 2, खास करके टाइप 2 की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है बॉडी के अंदर डायबिटीज के, अगर मैं मरीजों की बात करूं तो। सो डाइबोडॉक को हम ऐड करेंगे, और डाइबोडॉक में एक चीज का ध्यान रखना है कि खाने के हम पहले लेते हैं इस चीज को। बहुत सारे लोग खाने के बाद दे रहे थे, लेकिन खाने के हम पहले लेंगे, और इसके बाद जो परहेज है, मीठा सामान को कम करेंगे
और तला हुआ सामान को कम करेंगे। बस दो चीज, गर्म पानी का सेवन, अगर डायबिटीज की दिक्कत है तो गर्म पानी का सेवन बिल्कुल करना है आपको। साथ के साथ हमको थोड़े से अपना बॉडी को जो है रेगुलेट करना पड़ेगा। सो मॉर्निंग वॉक पॉसिबल है तो कीजिए, या फिर इवनिंग वॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कार्डियोडॉक। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर कार्डियोवास्कुलर इशू है, अगर सांस संबंधित दिक्कत है, या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेज की दिक्कत है, या फिर हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर सकता है, सो ऐसी अगर कोई भी दिक्कत है तो हम कार्डियोडॉक को ऐड करेंगे। और इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, पंच तुलसी और हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है ये। सो अगर किसी को नहीं पता है तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट हम एक बार यूज करते हैं यहाँ पे, और पंच तुलसी भी एक बार यूज करते हैं। और जो हमारा कार्डियोडॉक है ये हम दिन में 2 बार करेंगे 30 ml। परहेज की अगर बात की जाए तो सिंपल सा परहेज है, तला हुआ सामान नहीं खाना है, बस ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर जॉइंट। ऑर्थोपेडिक इशू यानी कि हड्डियों और जॉइंट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं इन्हें कहते हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। ऑर्थोपेडिक में आज के डेट में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का